क्या होनी चाहिए, खासकर अपने यूथ के लिए। हमारा यूथ चूंकि इस महीने में हम देखते हैं कि मस्जिदों में लोगों के आने की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, तो कैसा पैगाम हमारी तरफ से जाना चाहिए, उलमा की तरफ से, खतीबों की तरफ से, जिसमें कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर बात की वो ये था कि एक ऐसा महीना है जो अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करने का महीना है, जिसमें कि हम तकवा, परहेजगारी का जब हम जिक्र करते हैं उसके साथ साथ हमें अपने नफ्स की बात करनी है। पहले हमें अपने आप से शुरू करना है, इस्लाह करनी है, बेहतरी करनी है। उसके बाद हमारे नौजवानों को ये पैगाम देना है कि जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है वो सबसे अहम एक पैगाम है माह रमज़ान का। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी हमारे एक इस्लामी जो हमारे नज़रियात हैं उनकी तरहीज के लिए जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोशल इश्यूज़ हों, मनशियात के मामले हैं, बाकी इश्यूज़ हैं, जहाँ उन पे बात होगी, जहाँ पे हम इस्लामी मामलात पे बात करेंगे, समाजी मामलात पे बात करेंगे, वहाँ पे हम इस बात पर भी जोर देंगे कि जो इस्लाह की ज़रूरत है, जो रिफॉर्म की ज़रूरत है हमारे समाज में, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हमारे मरकज़ जो हैं वो खुले रहें। और हमने यहाँ पे आज भी एक करारदाद में पॉइंट पास किया कि पिछले दिनों हमने कई सालों में देखा कि हमारे जो बड़े बड़े मरकज़ हैं, खासकर जामे मस्जिद, उसको बंद किया जाता है। तो हमने आज ये पॉइंट यहाँ पे रखा है कि हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत इस साल कोई पाबंदी नहीं आयद करेगी, चाहे वो जुमा के इज्तिमात हो, चाहे वो जुमतुल विदा हो। जिस तरह से हम जुमतुल विदा को हम यौम कुद्स की बात आई, यौम कुद्स का प्रोग्राम भी बनाते हैं, इसी तरीके से शब कदर है, उसके बाद ईद का प्रोग्राम है। आप जानते हैं कि पिछले 8-9 साल से न तो ईद की नमाज हो पाई है, न तो जुमतुल विदा के प्रोग्राम हो पाए हैं। तो हम तवक्का रखते हैं कि हुकूमत जो है कोई जो है इंटरफेरेंस पैदा नहीं करेगी, मुसलमानों को अपने दीन की जो राइट्स हैं उन राइट्स को रिस्टोर किया जाएगा और कोई मुदाखलत हुकूमत की तरफ से नहीं आएगी, बल्कि रमजान को फैसिलिटेट किया जाएगा। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे कही हुई है कि रमजान ऐसे हालात में आ रहा है जैसे हम देख रहे हैं कि मुस्लिम दुनिया के जो हालात हैं, खासकर अगर हम फलस्तीन की बात करें, फलस्तीन में अभी भी जुल्म जारी है, कत्ल गारत गिरी जारी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इसी तरह से अगर ईरान के हालात की हम बात करें, वहां पे मशरिक वस्ता में हम देखें फिर से एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हम इसकी भी बिल्कुल इस पे भी बड़ा कंसर्न जो है इजहार करते हैं। इसके साथ साथ जो यूनिटी की हम बात करें, मसलकी मामलात पर हमने भी यहाँ पर बात की, उलमा ने बात की, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि माह रमज़ान में अपने सरमन्स के हवाले से, अपने खुतबात के हवाले से, अपनी तकारीर के हवाले से हम जहाँ पे अपने इश्यूज पे बात करें, वहां पर उन इश्यूज पर भी बात करें। देखिए, ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि हमारे जो मुल्की हालात हैं वो भी कोई ज्यादा ठीक नहीं है। मुसलमानों के हवाले से जो आप देख रहे हैं कि कम्युनल फोर्सेस का जो दबाव है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमले हो रहे हैं। जहाँ पे हम बात करें कि मसाजिद के हवाले से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मुस्लिम प्रॉपर्टीज को जो है वैंडलाइज किया जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं इश्यूज है जिस पे हमें बात करनी है, जिस पे हमें अपना इजहार करना है और हमें एक आवाज बननी है उन मजलूमों की जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। तो हम तवक्का रखते हैं कि जो मनसब की जिम्मेदारियां, बहसत इमाम, बहसत वाइज, बहसत मीर वाइज, इन मनसबी जिम्मेदारियों को हमें पूरा करने का मौका दिया जाएगा और हुकूमत की तरफ से कोई मुदाखलत नहीं होगी। असल में हम लोगों का यहाँ आना जो था और आना जो है वो मकसद इस वजह से है कि इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन कायम और शिया सुन्नी का तफर्रुक़ ख़त्म और अहले बैत अतहार के साथ साथ सहाबा की अज़मत के भी हम कायल हैं और हम लोग यही मनवाने के लिए यहाँ आए थे और यही पैगाम हमने इनको भी दे दिया और लोगों को भी हम यही पैगाम देते हैं। जहाँ अहले बैत अतहार से आप मोहब्बत करेंगे वहाँ सहाबा की अज़मत और मोहब्बत लाजमी और ज़रूरी है। बिल्कुल इंतज़ाम अच्छा है, तकरीबन 400 लोग उसके साथ जुड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह रहमान 29 यानी शाबान मुअज़्ज़म को बाज़ाब्ता तौर पर उनके साथ राब्ता रहेगा और जो भी सामने आएगा उसकी आगाही आवाम को दी जाएगी। इस्तक़बाल माह रमज़ान के उन्वान से इस नशस्त का इनेकाद करती है जिसमें ख़वास, जिसमें उलमा, खुतबा, आइम्मे जुमा हज़रात शिरकत करते हैं और जिस तरह से माह रमज़ान के हवाले से तक़वाशारी का, परहेज़गारी का, बंदगी का, इनफरादी नफ्स की
تزکیہ کا، اجتماعی اصلاحات کا مہینہ ہے، اس حوالے سے گفت شنید ہوتی ہے، اور کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کے جو فیوضات ہیں ان کو فرداً فرداً ہر کسی تک پہنچائے اور ان برکات سے جو ہمارا معاشرہ ہے مستفیض ہو، اس طرف توجہ مبذول کرانے کی ایک کوشش ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو برننگ ایشوز ہوتے ہیں، جس طرح سے ابھی منشیات کے مسائل ہمارے معاشرے میں ہیں، اور جس طرح سے واقعات بھی امت مسلمہ میں درپیش آئے، جیسے غزہ کا مسئلہ تو جاری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں پہلے جو اسلام آباد میں امام بارگاہ پر وہ جو دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو ان کی ریئیکشن کے حوالے سے، ان کی مذمت کے حوالے سے پوری قیادت بیٹھتی ہے اور ان چیزوں پر بات ہوتی ہے۔